नमस्कार दोस्तों। कल हम बात कर रहे थे जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं उनके दो तरह के जो फूल होते हैं, नर फूल और मादा फूल। तो ये खीरे की बेल जो कल आपको दिखाई थी, यहाँ आप देख सकते हो कि ये नर फूल है। पहचान आपको बता दी थी कि इसके नीचे सिर्फ डंडी होती है और मादा फूल जो होता है उसके नीचे छोटा सा फल बना होता है जिसकी गोब होती है। तो कल हमने यही फूल देखा था, इस पे अभी पूरा फूल नहीं खिला था, गोब जो बनी हुई थी। तो आज ये फूल खिल गया है। तो अभी टाइम जो है करीबन 7 बजे हैं सुबह के। तो अभी कोई जो कीट है वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये शाम को भी मैंने देखा था, तो उसके बाद ये खिला है पूरा अभी। तो अगले आज या कल में, मतलब ये 1-2 दिन रहेगा, हम देखेंगे इसको फिर से। तो इसमें परागण होना है। परागण इसमें कैसे होना है कि जो कोई मक्खी होएगी जो यहाँ पे बैठेगी, पहले इस नर फूल पे बैठेगी, तो इसमें से जो बीच में ये पुंकेसर हैं वो फूल को खाएगी, रस चूसेगी इसका, और रस चूसते चूसते उसका जो पुंकेसर लगेंगे, फिर वो मक्खी उड़ के जो है वो यहाँ पे आएगी। तो वो जो नर पोलन है नर फूल से मादा फूल में आएगा। तो इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके ज़रिए ये जो गोब है तो इसमें चला जाएगा। तो उसके बाद फूल का काम ख़त्म है। जैसे कल भी आपको बताया था कि ये कल खिला हुआ था फूल, तो आज मुरझा गया। तो इसका एक निश्चित समय होता है। तो आप देख सकते हो कि एक मादा फूल है। उसके लिए अभी 4 जो हैं यहाँ पे नर फूल जो मौजूद हैं, तो और भी इसमें लगे होंगे। इस तरीके से इसका जो है पोलिनेशन होता है। तो ऐसे ये दूसरी बेल में है, तो ये भी बेल आपको दिखाई थी, इसमें भी आज ये पूरा खिल गया है। तो बीज जो है उसकी क्वालिटी तो मेंटेन करनी है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मिट्टी की सेहत जो अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी की सेहत अच्छी करने के लिए किसान जो है वो सोचता है कि अच्छी पौधे की सेहत अच्छी करने के लिए किसान जो सोचता है कि खाद डाल देगा तो अच्छा पौधा पैदा हो जाएगा। लेकिन मिट्टी की सेहत अच्छी हो तो ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको हरी खाद, ऑर्गेनिक, तो अलग से वीडियो में आपको बताया है चैनल पे, दोबारा फिर जानकारी दे देंगे। और साथ में जब पौधे निकल आते हैं, जब खेत में हम लगाते हैं, तो खूब सारी मल्चिंग आपको करनी होती है। मल्चिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, ये एक जैसे पेड़ लगाने की तरह आप कह सकते हो इसको, कि जैसे पेड़ के पूरे फ़ायदे गिनाए नहीं जा सकते। एक हम कहते हैं कि एक पंजाबी में मशहूर कवि शिव बटालवी ने कहा था कि कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख मैनू, मैं भी भूल गया। तो मतलब उनका कहने का था ये कि ये अपने अंग संग रहने वाले जीवी हैं, सहयोगी हैं। तो पेड़ के एक रुख 100 सुख, ये कहावत भी है। मल्चिंग भी ऐसे काम करती है। तो आपको बहुत सारी मल्चिंग करनी है। पत्ते जो खेत में अवशेष बचे हुए हैं फसलों के, रेंद खून जो है, वो सब आप इसमें डालिए। तो ये एक तो नदीन कम होने देंगे। यहाँ पे ऐसे ये लेयर बिछी है तो इसमें से आपके वीड नहीं निकलेंगे। देखिए बिना गुड़ाई के यहाँ पे आपको कहीं भी नदीन जो है वो नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत जहाँ पे मल्चिंग नहीं है वहाँ पे देखो निकला हुआ है, तो इतना कोई नुकसान नहीं करता है। दूसरा इसके अंदर जैसे 2 दिन पहले होशियारपुर में, 3 दिन पहले ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पंजाब एग्रो के जो सुपरवाइज़र है भाई गुरविंदर सिंह जी,
उन्होंने बताया था कि जो केंचुआ खाद बनानी है, वर्मी कंपोस्ट बनानी है, तो वर्मी बेड में गोबर डाल के उसके ऊपर पराली डाल दोगे तो केंचुए जो है वो अंधेरे में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसे ही ये बहुत सारे कीट हैं जो मिट्टी के अंदर, मिट्टी की सरफेस पे काम करते हैं, उनको भी ऐसा एक माहौल चाहिए होता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये भी जैविक मादा है, इसने भी पेड़ने के पत्ते हैं या घास है या कुछ भी और है तो उसने मिट्टी से खुराक ली है तो उसी को जो वापस दे देगा। फिर चौथा फ़ायदा ये है कि ये नमी को बरकरार रखेगा काफ़ी देर तक, ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, जैसे ये कई बार बेल होती है, फल होते हैं, वो मिट्टी पे लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मल्चिंग होगी तो वो मिट्टी के साथ टच में नहीं आएंगे। तो अभी और पता नहीं, वैज्ञानिक जानते होंगे और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आपको खूब मल्चिंग करनी है। तो अच्छी सेहत ज़मीन की अगर होगी तो पौधे भी जो हैं वो अच्छे होंगे, फसल जो है वो अच्छी होगी। अब दूसरा जो पहलू आता है कि बीज पैदा करने के लिए, वो आता है कि बीज की शुद्धता। तो जैसे आपको बताया था कि मोटे मोटे 2-3 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि 2 किस्में जो हैं उसमें समय का अंतराल आप डाल लो, तो पहली जो लगाओगे फसल उसका तो शुद्ध बीज पैदा हो जाएगा, क्योंकि फूल एक उम्र के साथ आते हैं, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरा, जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बताया है कि 2 किस्में हैं, उसमें जितना वो दूरी बताई गई है उतना हम करके चलें। तो दोनों की जो है बहुत सारी जो है उसमें कमियां पेशियां हैं, लिमिटेशन हैं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कब लगाया जाए। तो मौसम के अगर अनुसार नहीं लगाएंगे तो दिक्कत भी आ सकती है। दूरी बरकरार रखना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। आपने लगाया है, आपके पड़ोसी ने पता नहीं क्या लगाया होगा, तो हो चाहे हाइब्रिड नहीं भी हो, दूसरी किस्म हो, तो शुद्धता बरकरार रखना थोड़ा सा इस केस में मुश्किल काम है। जो अन्नदाना ने जाके और भी करते हैं, उन्होंने बताया, अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु ने, तो किसान वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए कि हमें इस पे आप कोई नेट डाल दीजिए, बीजों की जो है आप उसको कवर करना है फूलों को किसी तरीके से, ताकि क्रॉस पोलिनेशन का कोई स्कोप ना उसमें रह जाए। तो विज्ञान समझा, देखा, काफ़ी जगह पढ़ा भी है, यूट्यूब पे भी कई कुछ देखा। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेशन वाले कीट जो कब आते हैं, कब ये फूल खिलते हैं, आप निशानी लगा लो, चेक रखो। तो पोलिनेशन वाले जो कीट हैं, मधुमक्खियाँ या और जो मक्खियाँ होती हैं, उनके आने से पहले पहले आप नर और मादा फूल को आप मीटिंग करवा सकते हैं कि उसको, नर फूल को आप तोड़ के इसमें मादा के ऊपर ऐसे टच करवा के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुंकेसर हैं इसके, तो पिछली बार भी आपको लौकी पे करके दिखाया था। तो इस तरीके से आप जो है वो इसका परागण जो है करके देख सकते हैं। तो ये इसका नर पुंकेसर है। तो इसको वैसे आप थोड़ा सा रब कर दीजिए, और इसी से इसको, चलो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, पिछली बार भी किया था, आप सील कर सकते हैं। अभी मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, तो ये तजर्बे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कितने दिन में फूल चलता है। कुछ फूल हमने छोड़ दिए हैं, वो देखते हैं कितने दिन में पूरे खिल के फिर मुरझाते हैं, आगे बढ़ता है, और इसको भी हम देखेंगे कि ये कहाँ तक आगे चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है, सीखनी है। पहले बीज, पौधा क्या होता है, पौधे की सेहत क्या होती है, बीज क्या होता है, बीज कैसे बनता है, फूल क्या होता है, परागण क्या होता है, पहले सभी चीज़ों की अच्छे से जो एक्सपर्ट है वो ट्रेनिंग लेनी है। ये जानकारी आपको सिर्फ
जानकारी के लिए दी गई है। तो हम बता रहे हैं कि ऐसे आप कुछ तरीके हैं जिसका विज्ञान है, जिसको आप खोज सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जाइए, आपके डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ से पूछिए। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी ने KVK बना रखे हैं कृषि विज्ञान के अंदर। कई ज़िलों में यूनिवर्सिटी के खोज केंद्र भी होते हैं, तो वहाँ भी आपको जाना है और ये सारी चीज़ें सीखनी है। फिर आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, अपने बीज खुद पैदा कर सकते हो। सो देसी बीज उतनी बड़ी समस्या नहीं है, देसी बीज आपको बहुत मिल जाएंगे। देसी बीज कोई ऐसा धरती से गायब हो गए ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से बीज किसानों ने संभाल रखे हैं, यूनिवर्सिटियों ने भी संभाल रखे हैं। लेकिन बीज पैदा करने की कला, उसको संभालने की कला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो ज़रूर सीखिए। धन्यवाद।